देश के लिए बलिदान क्या है और बलिदान देने के पीछे कहानी क्या है। आदि अनादि युगों से धर्म और अधर्म की लड़ाई भारत की इस धरती पर चली आई। इस देश में कभी होड़, कभी कुषाण, कभी मोहम्मद गोरी, कभी मोहम्मद गजनी, कभी बाबर, कभी मुगल, कभी पुर्तगाली, कभी अंग्रेज। लोगों ने इस देश पे समय समय पर इस देश पे षड्यंत्र किए, अत्याचार किए, लेकिन हमारी हस्ती कुछ ऐसी है कि जब भी मौका मिले चिंगारी के रूप में भी हम शेष रहे तो बहुत बड़ी आग को हम अंजाम देते हैं। ये भारत के लोगों की विशेषता रही है। इस देश में पहला मुगल मध्यकाल में जो आया था उसका नाम था बाबर। बाबर के बाद उसका हुमायूं, हुमायूं का अकबर। मेवाड़ के राजवंश में उस समय का नाम महाराणा सांगा, जो आपने अपने इतिहास में पढ़ा है, महाराणा संग्राम सिंह के नाम से विख्यात। और मेवाड़ का साम्राज्य यहां से लगाकर भरतपुर के खानवा मैदान तक फैला हुआ। बाबर ने जब हमला किया तो महाराणा सांगा ने अपने सबसे छोटे पुत्र उदय सिंह का हाथ पन्नाधाय में दिया। महाराणा सांगा जब युद्ध के लिए निकले तो पन्नाधाय को कहा कि हे पन्ना, मैं युद्ध के लिए निकल रहा हूं, शायद वापस लौटूं ना लौटूं, मेरे साथ हजारों वीर शहीद, वीर सपूत, मां भारती के हजारों लोगों को लेकर मैं इस देश के लिए लड़ने जा रहा हूं। मैं यदि वापस ना आऊं तो मेवाड़ के राजवंश का ये अंतिम कुल दीपक उदय सिंह का जो हाथ है वो तुम्हारे हाथों में है। इसकी रक्षा करना, इसका लालन पालन करना, इसकी सारी जिम्मेदारी मैं तुझको सौंप के जाता हूं। महाराणा सांगा खानवा के मैदान में युद्ध के लिए निकले। बाबर की सेनाओं के साथ 6-6 महीने का युद्ध चला। महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लगे और एक दिन मेवाड़ में यह समाचार आया कि महाराणा सांगा सदा के लिए इस देश के लिए, भारत की इस पावन दिव्य धरती के लिए सदा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। मेवाड़ का राजवंश चला। महाराणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोज थे, जो मीराबाई के पति थे। उनका स्वर्गवास पहले हो चुका था। उसके बाद में दूसरा जो राज्य है उनके दूसरे पुत्र रतन सिंह को मिला, लेकिन रतन सिंह का भी उनके हाड़ौती में उनके नानाओं के साथ किसी युद्ध में उनको भी मृत्यु हो गई। तीसरा जो उनका पुत्र था उसका नाम था विक्रमजीत, लेकिन वो राजकार्य पर पकड़ न बना पाया, तो उसको उस समय एक दासी पुत्र बनवीर ने उसको जेल में बंद करके मेवाड़ का राज्य अपना लिया। एक दिन विक्रमादित्य को पता चला कि महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र जो है वो पन्नाधाय के घर में बड़ा हो रहा, और जब तक उदय सिंह जीवित है मैं मेवाड़ का महाराणा नहीं बन सकता। दासी पुत्र बनवीर ने एक दिन छल के साथ, धोखे के साथ विक्रमादित्य को जेल में खत्म किया और पन्नाधाय के घर की तरफ लपका। बालक उदय सिंह को मारने का सोच के निकला। उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करवाया। अपने आंखों के सामने अपने 13-14 वर्ष के पुत्र चंदन को आंखों के सामने कटता हुआ देखा। लेकिन मित्रों, देशभक्ति क्या है? पन्नाधाय विमुख हो सकती थी, उसको कोई शिकायत करने वाला नहीं था, लेकिन पन्नाधाय ने अपने मन से महाराणा को वचन दिया था कि महाराणा, मैं किसी भी हद तक गुजर जाऊंगी लेकिन आपके पुत्र की रक्षा मैं करूंगी। अपने पुत्र के 2 टुकड़े आंखों के सामने देखे, लेकिन उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्नाधाय निकली, विभिन्न राजवंशों के पास शरण मांगी। लेकिन मित्रों, आते आते कुंभलगढ़ के किले में उस समय के कामदार, उस समय के जिम्मेदार, उनका नाम था आशा शाह। और पन्नाधाय जब आशा शाह के पास पहुंची, उन्होंने कहा कि महाराणा के अंतिम कुल दीपक की आपको रक्षा करनी है। पन्नाधाय को शरण दी गई। कुंभलगढ़ किले में उदय सिंह बड़े हुए और उदय सिंह बड़े होकर
जालोर के अखेराज सिंह सोनगरा की पुत्री जयवंती के साथ विवाह किए और माता जयवंती की कोख से ईस्वी सन 1540 9 मई की भोर को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। 57 वर्ष की उम्र थी महाराणा प्रताप की। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। अकबर महाराणा सांगा के तीसरी पीढ़ी में महाराणा प्रताप और महाराणा उधर बाबर की तीसरी पीढ़ी में अकबर हुआ। लेकिन मित्रों, युद्ध जो था, लड़ाई जो थी, वो स्वाभिमान की थी। इस देश में उस समय भी लड़ी गई और कहीं न कहीं एनआरसी और सीए के चक्कर में आज भी हम उस स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं आपको उस समय की घटना के साथ में आज की घटना को जोड़ के इस कविता को प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा बड़ा निवेदन है कि इसके बीच में कोई भी व्यक्ति अपना जगह ना छोड़े। जिसको कोई बहुत आवश्यक काम है वो यदि हलचल करे तो पहले कर ले। हल्दी घाटी का ओजस्वी संग्राम समाप्त हुआ। हजारों लाखों वीर सपूतों के शहादत के बाद भी महाराणा प्रताप को एक बार पराजय का मुख देखना पड़ा और महाराणा प्रताप के बहुत करीबी लोगों ने कहा कि महाराणा, हमको यदि इस देश के लिए लड़ना है तो हमारे पास में ताकत चाहिए, हमारे पास में शक्ति चाहिए, हमारे पास में धन चाहिए, हमारे पास में अस्त्र शस्त्र चाहिए, हमारे पास में पूरी ताकत हो तो हम दुश्मनों से लड़े और उसके लिए हमको महलों को छोड़ना पड़ेगा। महलों में रहने वाले राजकुमार और परिवार को लेकर महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की बिगड़ों में, जंगलों में अपने परिवार को लेकर चले गए। भूखे रहे एक महीने तक और महाराणा प्रताप के पुत्र बालक अमर सिंह एक दिन भूख से बिलबिला रहे हैं। एक जंगली बिलाव आया, घास फूस की रोटी भी खाने को नसीब ना हुई, वो रोटी लेके भी भाग गया। डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया लिखते हैं, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जागो, दुख जागो। माता मैंने सुनना, कभी कोई नहीं सुनाएगा। अरे घासरी रोटी जग वन बिलावड़ो ले भाग्यो, अरे घासरी रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जागो, दुख जागो। अरे घासरी रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो, ले भाग्यो। ताली ना बजानी, सुनना सिर्फ आपको। लड़ो घणो सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने, लड़ो घणो सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने, पाछ नहीं राखी रण में मेरा रो खून बहावण ने, मेरा रो खून बहावण ने। जद याद करो जद याद करो हल्दी घाटी, नैनों में रगत उतर आवे, सुख दुख रो साथी चे पकड़ो, सोती सी रूप जगा जाओ। पण आज बिलक तो देखो जद राजकुमार ने ओटी ने, पण आज बिलक तो देखो जद राजकुमार ने रोटी ने, तो छत्र धर्म ने भूलो बोलो हिंदवाणी चोटी ने।
महलों में छप्पन भोग जका, मनवार बिना करता कोनी, सोनेरी थाळ्या नीलम रे, बाजोट बिना करता कोनी। घास फूस की रोटी, जो राजकुमार महलों में बिना मान मनवार के भोजन नहीं किया करते थे, वो राजकुमार दर दर की जंगलों में ठोकरें खा रहे, पानी के लिए तरस रहे, भूख के लिए तरस रहे, अनाज के लिए तरस रहे। और बालक अमर सिंह को एक दिन घास फूस की रोटी खिलाई, घास फूस की रोटी बना के शांत करने की कोशिश की, लेकिन जंगली बिलाव आया, उस रोटी को लेकर भी भाग गया। महाराणा प्रताप ने कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए मन में विचार आया कि हजारों लोगों का बलिदान हुआ, हजारों माओं की अपने पुत्रों के लिए पुरसी हुई थालियां रह गई, हजारों माताओं बहनों ने विधवापन का जहर इस देश के लिए, मां भारती की मांग सजाने के लिए ओढ़ लिया, हजारों परिवार उजड़ गए, भामाशाह का दान गया, चेतक का बलिदान हुआ, पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान दिया। और बदला क्या कि जो राजकुमार महलों में 56 भोग की बिना मनवार भोजन नहीं करते थे, वे जंगलों में भटक रहे। हूं लड़ियो घणो, हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावन ने, और वो 5 नहीं राखी रण में, बेरियारो खोट बहावन ने। और उसका बदला ये, आगे क्या लिखते डॉक्टर साहब, सुनिएगा दोस्तों। ए हाय जका करता पगला, फूलारी कमली सीधा पर, ए हाय जका करता पगला, फूलारी कमली सीधा पर, आज रुले भूखा तिरसा, हिंदवाणे सूरज राटावर। आ सोच हुई तो टूक तड़, राणारी भीम बजर छाती, आंखों में आंसू भर बोया। महाराणा प्रताप के आंखों में आंसू निकल गए कि ये क्या हो रहा। तुरंत अपने सभी हितैषी लोगों को बुलाया कि ये क्या है। चिंतन मंथन विचार बैठक सारी बातें हुई कि इसका क्या करें, इस परिस्थिति से कैसे निपटना। भक्तजनों, सबसे ज्यादा युवा मित्र बैठे हैं। जब कोई काम सीधा सीधा नहीं बने तो कूटनीति से उस कार्य को किया जाता है, और जब हेतु बड़ा हो, जब मंजिल बड़ी हो, तो छोटे छोटे समझौतों से निकलकर उस मंजिल को पाया जाता है। मेजर साहब बैठे, यदि आपका टारगेट ऊंचा है तो आपको बहुत सारे सामंजस्य बिठा के, कभी पहाड़ों से, कभी नदियों से, कभी रेगिस्तान से, कभी झुक के, कभी खड़े होके, कभी रेंग के, कभी दौड़ के, कभी भाग के, लेकिन मंजिल यदि दूर है तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का सामंजस्य करना पड़ता है, समझौते करने पड़ते, तब जाके उस मंजिल को पाया जाता है। दोस्तों, 370 यदि हटानी हो तो बहुत सारे दलों के साथ में समझौते करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, क्योंकि देश का हेतु बड़ा है। मैं आपको पूरी उस वहां से लगाकर अभी तक आपको पूरी यात्रा करवाऊंगा। एक सुझाव आया कि महाराणा, हमारे पास न तो सैनिक है, न अस्त्र शस्त्र है, न हमारे पास धन है। अकबर ने अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली है, और यदि अकबर से लड़ना है तो हमारे पास बहुत बड़ी ताकत चाहिए। इसलिए एक बार अकबर को भरमाने के लिए उसका जो संधि पत्र आया है, वो संधि करना चाहता है, झूठ मूठ की भी संधि कर दो। और ये सोचेगा कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, इस मद में वो कुछ समय बिताएगा। हम पूरी ताकत के साथ में कुत्तों से लड़ेंगे। लेकिन महाराणा ने कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। सुनिएगा क्या लिखते कवि।
पण लिखो किया जद देखे है आडावड़ो जोहियो लिया। पढ़ लिखो किया जद देखे है आडावड़ो जोहियो लिया। चित्तौड़ खड़ो है मगड़ा में विकराल भूत सीलिया छिया, विकराल भूत सीलिया छिया। मैं झुकू किया है आण मने कुड़रा के शरीरा बानारी। हूँ बुझू किया हूँ से सलपट आजादी रे परवाना। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, क्योंकि ये चिंगारी जो है वो मेरे नाम से आजादी की चिंगारी है। लेकिन एक बार फिर अपने पुत्रों की तरफ देखा। मैं बीच में चाहता हूं इन बच्चों को बिठा दो। आपको समझ में नहीं आ रहा तो कान बंद कर लो, लेकिन बीच में हलचल नहीं चाहिए। सरपंच साहब से भी निवेदन करता हूं कि थोड़ी देर बैठ के सुन भी लीजिए। तो क्या करें? महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र की तरफ देखा। देखिए क्या लिखते कवि। पण फेरी अमररी सुन बुसजा राणा रोहि बड़ो भर आयो। पण फेरी अमररी सुन बुसजा राणा रोहि बड़ो भर आयो। मैं मानो हूं दिल्ली सतने सम्राट संदेशो भिजवायो। राणा रो कागद बाच होयो अकबर रो सपनो सो साचो। पण नेण करियो विश्वास नहीं जद बाच बाच ने फिर बाचो। अकबर ने एक बार पत्र पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ा। सप्ताह भर तक अकबर उस महाराणा प्रताप के उस पत्र को पढ़ता रहा, लेकिन अकबर को यह पता विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अकबर को पता था कि हिमालय नदी से निकलने वाली गंगा फिर लौट के हिमालय में समा सकती है। पूर्व में उगने वाला सूर्य पश्चिम से उग सकता है, लेकिन इस पूरी पृथ्वी पर महाराणा प्रताप का स्वाभिमान ऐसा है वो कभी डोल नहीं सकता। ये पत्र आया है, इस पत्र की सच्चाई क्या है मैं उसे जानना चाहता हूं। अकबर पागल हो गया कि आखिर मैं कैसे पता करूंगी ये क्या है, मुझे क्या भरमाया जा रहा है। गौडवाड़ के सभी देशभक्तों से निवेदन करता हूं कि अकबर को यह पता था कि महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा भक्त कौन है। सुदूर बीकानेर के पृथ्वीराज सिंह राठौड़ जो महाराणा प्रताप के बहुत बड़े भक्त थे, अकबर को लगा कि मैं पृथ्वीराज से ये बात जान सकता हूं। तुरंत बीकानेर समाचार भेजाया, पृथ्वीराज को दिल्ली बुलाया। लेकिन पृथ्वीराज का जीवन कैसा है सुनिएगा दोस्तों। ए वीर बांकुरे पीथल ने रजपूती गौरव भारी हो। ए वीर बांकुरे पीथल ने, पीथल नहीं पृथ्वीराज सिंह राठौड़, पीथल का अर्थ ये समझिए। ए वीर बांकुरे पीथल ने रजपूती गौरव भारी हो। वो क्षत्रिय धर्म को नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो। बेजारे मन रो कांटो हो, बेजारे मन रो कांटो हो। बीकाणो पूत करारो हो, राठौड़ रणा में रातो हो। बस सागी तेज दुधारो आ बात बादशाह जाने हो।
बात बादशाह जाने हो, घावा पर लूण लगावण ने, पीथड़ ने दिल्ली बुलायो हो, राणारी हार बचावण ने। मित्रों, अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप के इस संधि पत्र को मैं या मेरी अदालत ना पढ़े, बल्कि पूरे देश के सामने महाराणा प्रताप का ही सबसे बड़ा भक्त, जो दुनिया में महाराणा प्रताप के नाम का अपनी मूंछों को ऐंठता कि मैं महाराणा का भक्त हूं, सबसे बड़ा भक्त इस हार के पत्र को पढ़ के सुनाए। अकबर ये चाहता था। पृथ्वीराज जब दिल्ली पहुंचे तो सुबह भरी कचेरी में अकबर ने वो पत्र पृथ्वीराज के हाथों में देते हुए कहा कि तू चिल्लू पर पानी में डूब के मर जा। मर डूब चढ़ू भर पानी में, मर डूब चढ़ू भर पानी में, झूठा ही गाल बजावे हो, प्रण टूट गयो वीराणे को, तू भाट बना बिड़दावे हो। हे पृथ्वीराज, तू भाट बन के जिसकी वृदावली गाया करता था, चिल्लू पर पानी में डूब के मर जा। मैं देखना चाहता हूं कि अब इस हार के पत्र को तू कैसे पढ़ के सुनाता है। सभी युवाओं से, मित्रों से निवेदन करता हूं कि देशभक्ति का निर्णय क्या होता है, चाहे वो सेना में हो, दुश्मन के सामने यदि देश का कोई व्यक्ति है, दो सैनिक है, कोई आर्मी है, कोई नेवी है, कोई एयरफोर्स का कोई कमांडेंट है, लेकिन दुश्मन के सामने खड़ा है तो उसको निर्णय में 1 घंटा नहीं लगाना पड़ता। हमारे फौजी साहब, एक्स फौजी बैठे, सामने दुश्मन है और आप ये सोचो कि मैं 1 घंटे में विचार करेंगे, जैसे राजनीतिक लोग कहते हैं, नेता लोग कहते हैं, सोचेंगे, हम विचार करेंगे, हम विचार कर रहे हैं, हम मंथन कर रहे हैं। ऐसा यदि वो सैनिक कर दे मंथन, तो भाई साहब क्या हो बताओ। बहुत ध्यान से सुनना कि पृथ्वीराज को वो पत्र पढ़ना भी है, लेकिन पत्र के उस कागज के खत्म होने के बाद में तुरंत जवाब देना है। पृथ्वीराज को पता नहीं था कि इस पत्र में लिखा हुआ क्या है, लेकिन उसको ये पता था कि कोई भी मुश्किल परिस्थिति आएगी, लेकिन मैं अपने महाराणा की पाग को यहां झुकने नहीं दूंगा। इन कुत्तों के सामने मेरे महाराणा प्रताप के उस शीश को झुकने नहीं दूंगा, ये मेरा दायित्व है। पृथ्वीराज ने पत्र पढ़ा। जद पीथल का बदली देखी, राणारी सागे से लाणी, जद पीथल का बदली देखी, राणारी सागे से लाणी, नीचे से धरती खसक गई, आंखों में भर आयो पानी। पृथ्वीराज ने उस पत्र को पढ़ा, लेकिन उस पत्र के नीचे मेवाड़ की राजवंश की मोहर लगी हुई थी, और जैसे ही मेवाड़ की राजवंश की मोहर को देखा, पृथ्वीराज के पैरों से धरती निकल गई। आंखों में आंसू हैं, पर आंसू बहने नहीं, दिखने नहीं चाहिए दुश्मन को। अंदर में पीड़ा है, लेकिन दुश्मन के सामने जाहिर नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है। पृथ्वीराज ने संभलते हुए तत्काल जवाब दिया, बोले जहांपना क्या बात करते हो पागलों जैसी, ये हो नहीं सकता। और क्या बोले, पण फेर कही तत्काल संभल, आ बात सफा ही झूठी है, राणारी पाग सदाऊं जी, राणारी आण अटूटी है। दोनों हाथों को उठा लो अब। पण फेर कही तत्काल संभल, आ बात सफा ही झूठी है, राणारी पाग सदाऊं जी, राणारी आण अटूटी है। और बड़ी चतुराई से पृथ्वीराज ने कह दिया कि जांपना आप कहें तो मैं सच्चाई जान लो। अकबर ने कहा कि जानने के लिए तुझे बुलाया है। पृथ्वीराज सिंह ने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा। मित्रों, इस पूरी कविता का क्लाइमेक्स सुनना कि पृथ्वीराज ने क्या शब्द लिखे महाराणा को, सुनिएगा।
पृथ्वीराज ने लिखा, मैं आज सुनी है ना हरियो साड़ा रे सागे सोवेलो। मैं आज सुनी है ना हरियो साड़ा रे सागे सोवेलो। मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल री ओटा खोवेलो। मैं आज सुनी है, मैं आज सुनी है हाथ, मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती को पानी पीवे लो। मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकरी जूणा जीवे लो। तो मैंने सुना है कि जंगल का राजा शेर अब बकरियों के साथ में रहेगा। मैंने सुना है कि चमकता दमकता सूर्य सदा के लिए बादलों की ओट में खो जाएगा। मैंने सुना है कि जिस चातक की चोंच धरती पर पड़े पानी पीने जैसी बनी ही नहीं, वो चातक भी अब धरती में नालियों का पानी पिएगा। और मैंने सुना है कि मदमस्त हाथी अब कुत्तों के साथ में रहना प्रारंभ करेगा। पृथ्वीराज ने और कड़े शब्दों में लिख दिया, बोले राणा, मैं आज सुनी है थारे तका अब दांड हो गेली रजपूती। मैं आज सुनी है थारे तका अब दांड हो गेली रजपूती। मैं आज सुनी है नाना में तलवार रेवेली अब सूती। राणा, मैंने सुना है कि आपके होते हुए ये रजपूती विधवा हो जाएगी। दुश्मन की छाती को छलनी करने वाली तलवार अब सदा के लिए म्यान में विश्राम करेगी। क्या सुन रहा हूं? पृथ्वीराज का पत्र मेवाड़ पहुंचा। आधी रात को महाराणा प्रताप ने अपने वीर सैनिकों को जगाया कि सोने का वक्त नहीं है, न रुकूंगा, न थकूंगा, न झुकूंगा। इसी समय हमले की तैयारी करो, सोने का वक्त नहीं है। महाराणा प्रताप की आंखों में रक्त जो है वो लाल रंग जो एक बार फिर उभर आया कि हमने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, समय मांगने के लिए ये सब कुछ किया था, लेकिन परिणाम क्या निकला? हमने जब पत्र लिखा था तो उसका कारण दूसरा सोचा था, लेकिन उसका परिणाम जो है वो गलत निकल गया। इसलिए अभी ही लड़ना पड़ेगा। और इसलिए महाराणा प्रताप ने पत्र में जवाब में लिखा कि पृथ्वीराज, इस धरती पर पंजे, शेर के पंजे की मार को सहन करने वाला कोई प्राणी नहीं जन्मा। उगते हुए सूर्य की किरणों को किसी बादल की औकात नहीं जो रोक सके। और कुत्ते से जीवन व्यतीत करने वाले हाथी की बात सुनी नहीं। तू अपनी मूंछों को कभी नीची मत होने देना। राखो थी मूछा ए छोड़ी लोहिरी नदी बहा दूला। भूख मरूं या प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे। हूँ घोर उजाड़ा में भटकूं, पण मन में मारी याद रहे। आहा था में तलवार थका, हुण रांड के वेला रजपूती। आहा था में तलवार थका, हुण रांड के वेली रजपूती। नाना रे बदले बेरारी, छाती में रे वेला सूती। मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंध्या में चम चम चमकेलो। कड़केरी उठती ताना पर, पग पग पर खांडो खड़केलो। और तुम अपनी मूंछों को नीची मत होने देना। अंतिम भक्ति पढ़ रहा हूं, समझ में आ जाए तालियां उठा देना।
और ये पत्र जब एक बार फिर दिल्ली पहुंचा, जद राणा रो संदेश गयो, जद राणा रो संदेश गयो, पीथल री छाती दूणी, हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सुनी, अकबर री दुनिया सुनी, अकबर री दुनिया सुनी। और अर्थ ये निकलता है कि महाराणा प्रताप ने अकबर की कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। और आप लोग नाराज ना हो तो ओवैसी की एक भी बात का जवाब अभी तक मोदी जी ने दिया नहीं। तो बस ये जो स्वाभिमान है वो स्वाभिमान